तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, किस वरदान से हनुमान जी बने परम शक्तिशाली और महाबली? दोस्तों, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान जी की माता अंजनी और वानर नरेश केसरी की संतान को तो आप सभी जानते हैं। हनुमान जी को संकट यानी कि कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि जो हनुमान जी की आराधना और स्मरण करते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी से जुड़े कई ऐसे किस्से रामायण में लिखे हुए हैं जिनसे ये साबित होता है कि हनुमान जी परम शक्तिशाली और पराक्रमी थे। मगर अब यह बात सामने आती है कि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी इतने वीर और पराक्रमी और शक्तियों के स्वामी कैसे बने। आप सबने हनुमान जी के बचपन से जुड़ा यह किस्सा तो सुना होगा कि एक बार हनुमान जी सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए चले गए थे। इस सब को देखकर सभी देवता और पृथ्वीवासी घबरा जाते हैं। अगर हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया तो क्या होगा। इसी वजह से हनुमान जी को रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपने वज्र से वार किया, जिसके प्रहार से हनुमान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। क्योंकि हनुमान जी वायुपुत्र थे, जिसकी वजह से वायुदेव क्रोधित हो जाते हैं और समस्त संसार में बहने वाली वायु को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से समस्त संसार में हाहाकार मच जाता है। जानवर प्राणी सभी एक एक करके मरने लगते हैं। तब परेशान होकर समस्त देव संसार के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। तब ब्रह्मा जी आके हनुमान जी को स्पर्श करके उन्हें पुनः ठीक ठाक कर देते हैं। दोस्तों, किस देवता ने हनुमान जी को कौन सा वरदान दिया था? अब जब समस्त देवताओं को पता चल जाता है तो देवतागण हनुमान जी को वरदान देना प्रारंभ करते हैं, जिन वरदानों को प्राप्त करके बजरंग बली महाबली पराक्रमी और महान शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस देवता ने हनुमान जी को कौन कौन से वरदान दिए थे। सूर्यदेव से प्राप्त वरदान। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए अपने तेज का 100वां हिस्सा देते हुए कहा, जब हनुमान जी के अंदर शास्त्र ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी तब स्वयं सूर्यदेव हनुमान को शास्त्रों का अध्ययन करवाएंगे, जिससे वो पूरे संसार के सबसे श्रेष्ठ वक्ता और शास्त्र ज्ञानी बनेंगे। यक्षराज कुबेर से मिला वरदान। यक्षराज ने हनुमान जी को वरदान देते हुए कहा कि किसी भी युद्ध में हनुमान के ऊपर किसी भी अस्त्र से प्रहार किया जाए उसका हनुमान जी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि किसी समय मेरा और हनुमान का भी युद्ध हो गया तो मेरा गदा भी हनुमान का बुरा नहीं कर पाएगा। यमराज से मिला वरदान। हनुमान जी को वरदान देते हुए यमराज ने कहा कि यह बालक हमेशा ही मेरे दंड की पहुंच से दूर रहेगा, यानी कि अमर रहेगा, कभी किसी बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी आराधना और स्मरण मात्र से दूसरों के कष्ट और संकटों का नाश हो जाएगा। भगवान शंकर से मिला वरदान। भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि इस बालक पर मेरे अस्त्रों का कोई असर नहीं होगा। इसी के साथ कोई भी मुझसे वरदान में प्राप्त किए हुए अस्त्रों से हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अर्थात कोई भी अस्त्र उन्हें मार नहीं सकता है। देवशिल्पी विश्वकर्मा से मिला वरदान। हनुमान जी को वरदान देते हुए देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने कहा कि मेरे बनाए हुए किसी भी अस्त्र से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थात हनुमान को अस्त्र नुकसान ही नहीं पहुंचा सकेंगे। वह निरोगी और चिरंजीवी रहेंगे, उनका वध कभी नहीं किया जा सकता। देवताओं के राजा इंद्र से मिला वरदान। देवताओं के राजा भगवान इंद्र ने
उनको वरदान देते समय कहा कि आज के बाद इस बालक पर मेरे वज्र का कोई भी असर नहीं होगा, अर्थात मेरे वज्र से भी उसका वध नहीं हो पाएगा। जलदेव वरुण देव से मिला वरदान। जल के देवता वरुण देव ने उनको वरदान देते समय कहा कि उनकी आयु जब 10 लाख वर्ष की हो जाएगी तो भी वो मेरे पाश और जल के बंधन से मुक्त रहेंगे, इससे भी उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान। संसार के निर्माणकर्ता परमपिता ब्रह्मदेव ने उनको दीर्घायु का आशीर्वाद के साथ वरदान देते हुए कहा कि किसी भी युद्ध में इस बालक को कोई हरा नहीं सकेगा, कोई हरा नहीं पाएगा, किसी भी प्रकार के ब्रह्मदंड का उन पर कोई असर नहीं होगा और ना ही उनसे हनुमान का वध किया जा सकेगा। वह अपनी इच्छा से किसी का भी रूप धारण कर पाएंगे और पल भर में जहाँ भी जाना चाहेंगे वहाँ जा सकेंगे। इस सब के साथ यह वरदान भी दिया कि उनकी गति उनकी इच्छा के अनुसार तेज या धीमी हो सकती है और वह अपने कद को कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर पाएंगे। माता सीता से मिला वरदान। रावण जब सीता माता को हरण करके लंका ले गया था तब वह सीता माता की खोज में लंका गए थे और वहां माता को खोजते खोजते अशोक वाटिका में पहुँचे। तब सीता माता ने उनको अमर होने का वरदान दिया था। भगवान राम से मिला वरदान। भगवान राम ने उनको उनकी इच्छा के अनुसार सबसे बड़ा राम भक्त कहलाने का वरदान दिया था। रामायण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि राम भगवान ने भी उनको अमर होने का वरदान दिया था। तो दोस्तों, परम शक्तिशाली और महाबली बजरंगबली हम सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।